कहरा नंबर 5 में हमें संकेत किए हैं, सावधान किए हैं कि राम नाम भज, राम नाम भज, राम का स्मरण करो। क्योंकि अनादिकाल से ये जीव बार बार जन्मना, बार बार मरना, जन्मना मरना, यही श्रृंखला में चल रहे हैं। लेकिन आज तक ये होश नहीं आया कि मैं कौन हूँ, जगत क्या है, मेरा जगत का संबंध कैसा है, क्या करने आया हूँ, क्या कर रहा हूँ, और राम क्या चीज है। साहब कहते हैं कि राम नाम भज, बार बार हमें टच करते हैं, सावधान करते हैं कि राम नाम भज, राम नाम भज, राम का स्मरण करो, राम को याद करो। अब यहाँ प्रश्न होता है कि वो राम कौन है जिसके लिए साहब संकेत करते हैं। दुनिया के लोग दशरथी पुत्र श्री राम जी के लिए ज्यादा दौड़ते हैं, क्योंकि रामायण के अनुसार दशरथ पुत्र श्री राम जी प्रचलित हैं। लेकिन सदगुरु कबीर उस राम के अंदर में निवास करने वाले राम को याद करवाते हैं, रावण के अंदर में निवास करने वाले राम को याद कराते हैं। दुर्योधन और कंस के अंदर भी वही राम बसा था। और आज जितने भी देहधारी प्राणी हैं, सबके अंदर में वही राम है। सदगुरु कबीर कहते हैं, हृदय बसे ही राम न जाना, आप ही बाउर आप सयाना। जो हृदय में रमने वाला राम है, जिसकी सत्ता से आंखें देख रही है, जिसकी सत्ता से कान सुन रहा है, जिसकी सत्ता से सारे क्रियाकलाप हो रहे हैं, उस राम को लोग भूल जाते हैं। और उस राम को भूल करके, जो हृदय निवासी राम को ना समझ करके बाह्य प्राणी पदार्थों में भूल जाता है, बाह्य राम के लिए दौड़ता है। सदगुरु अभिलाष साहब जी संकेत करते हैं, तो ढूंढ रहा बन बन में, गिरगौहर के कंदर में, पर पता नहीं तो पाया वह है तेरे अंदर में। तेरे ही अंतस्थल पर सुख सागर लहराता है, पर तू विपन्न होकर के दर दर ठोकर खाता है। सदगुरु कहते हैं कि अरे तू किस चकाचौंध में भुला हुआ है, किस राम को ढूंढ रहा है जो बाहरी राम को ढूंढ रहा है, जो मिलने वाला नहीं है, न कभी मिला है न मिलेगा, एक काल्पनिक है। लेकिन काल्पनिक बंधनों में अधिक हम बंधे हुए हैं, इसलिए साहब कहते नहीं, अपनी ओर झांको। जब तक हम अपने अंदर के राम को नहीं झांकते, तब तक हमें भटकना पड़ेगा। कैसे भटकना पड़ेगा? मृगा किनाभी कस्तूरी मृग ढूढ़े बनमाही, ऐसे घट घट राम है दुनिया जाने ना। जैसे मृगा की नाभि में कस्तूरी होती है और उस कस्तूरी की सुगंधी वो प्राप्त करते रहते हैं, लेकिन वो नहीं समझ पाता कि ये सुगंधी कहाँ से आ रही है। और उस सुगंधी को प्राप्त करने के लिए बन बन भटकता है, बेहद स्थानों में दौड़ता है, मैदानों में दौड़ता है, जंगलों में सैर करता है। लेकिन जब थक जाता है और थक करके चारों पैर समट करके, जब सिर मोड़ करके, जब नाभि के पास उनका मुंह आता है, वो सुगंधी वहीं से मिल रही है।
इसी तरह से सज्जनों, वो मृगा तो मृगा है, लेकिन हम और आप भी ऐसे कल्पनाओं में भूले हैं कि अपने आप को नहीं समझ पाते। शायद फिर संकेत करते, जो तिल माही तेल है। वो राम कैसा है? जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। जैसे चकमक पत्थर में आग छिपी हुई है, तिल के अंदर तेल छिपा हुआ है, ठीक इसी तरह तिल में तेल छिपा है, चकमक पत्थर में आग छिपी हुई है। जब उसका उपयोग करना होता है तो उसके लिए घर्षण करना पड़ता है, रगड़ना पड़ता है, तब कहीं वो उद्घाटित होता है। ठीक इसी तरह से सज्जनों, अपने राम को समझने के लिए, अपने आत्म स्वरूप को की जानकारी के लिए हमें सत्संग की आवश्यकता है। और ये सत्संग एक दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, साल भर के लिए नहीं, पूरे आजीवन सत्संग करें। नित कर सान लोहा गुण छूटे, नित की गोष्ठी माया मोह टूटे। ये इस माया का आवरण जो राम के लिए आवरण पड़ गया है अनेक प्रकार के, वो कब छूटेगा? जब हम सत्संग रूपी बाजार में ज्ञानी जौहरी के पास जाएंगे, तब कहीं ये प्राप्त होगा। मेरा समय करीब पूरा हो गया।